कई वर्षों की मेहनत के पश्चात और विभिन्न ग्रंथों के आधार पर विभिन्न प्रतिष्ठाचार्यों से चर्चा की, विद्वानों से चर्चा की और इस विषय से संबंधित जितने भी प्रमुख लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनसे चर्चा करके एक बहुत सारे नोट्स जैसे तैयार किए। उन नोट्स का ही संकलन है और इसमें किसी विवाद संबंधी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ इसमें हमारा प्रयास प्रत्येक गांव, नगर आदि में विवाद नहीं हो, विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आप देखते होंगे कि विभिन्न विभिन्न गांव, नगर में अलग अलग परंपराएं चलती हैं और अगर कोई गलत परंपरा है जो हमें धर्म से दूर करती है, उस परंपरा को बदलना भी आवश्यक होता है। सबसे पहले हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे नगर के, हमारे परिवार के, अगर वो समझ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि उनने उतना पढ़ा नहीं है और जिनवाणी आदि में उन्होंने देख लिया। जिनवाणी में क्या हुआ, उस समय जिन विद्वानों ने जिनवाणी में दिया उनके पास उतना ही उपलब्ध था, उनको भी नहीं मालूम था कि आगे पीछे भी बहुत कुछ है। जब हमने खोजबीन की, जैसे समुद्र में जो नीचे जाता ना गोताखोर, उसको रत्न मिलते हैं, ऐसे ही जब पहले हमें भी नहीं मालूम था, हम भी आप लोगों जैसे ही करते चले आ रहे थे, हमें नहीं मालूम था कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। जब हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, पढ़ते गए, खोजबीन करते गए, पीएचडी कर ली पूरी। पीएचडी होती ना, शोध होता है। उसके बाद फिर हमने देखा, हमने कहा कि लोग तो बस वही ढर्रे में चल रहे हैं, भीड़ चाल रहती ना, जो चलता आ रहा है, बस लोगों को नहीं मालूम कि सही क्या है, गलत क्या है। और लोग जानते भी हैं लेकिन मानते नहीं। तो बस अब आगे चलते हैं अपन। जो सबसे पहले अपन ये जानते हैं, क्योंकि कर्नाटक में लोग भगवान का नाम नहीं लेते सूतक में, दिल्ली वगैरह में कहते 15 दिन को छुट्टी मिल गई। अब बताओ, जो व्रती रहते उनसे पूछो उनको कितनी तकलीफ होती जब पूजन आदि नहीं कर पाते या आहार नहीं दे पाते, तो कितना उन्हें विकल्प होता है। इसलिए ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बताया जा रहा, पूरे देश और विदेश में जो लोग भी सुनेंगे इस विषय को, जिन्होंने पहले भी सुना लेकिन हर बार कुछ नया नया आता जाता है, तो देश और विदेश में सबकी परंपराएं बदलें, उन सब के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि कई लोगों के प्रश्न आते हैं, जिनके भी जो प्रश्न अलग से पूछ सकते हैं आप बाद में, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम बताएंगे, फिर उसके बाद में जिनके जो प्रश्न होंगे उनका हम समाधान देंगे। क्योंकि व्यक्ति पहले से कुछ सुनना नहीं चाहता, जब घटना घटती फिर आते हैं लोग, चक्कर लगाते हैं। ये बात तो सही है कि जब डॉक्टर के यहाँ तभी जाएंगे जब बीमार होंगे, स्वस्थ व्यक्ति तो जाएगा नहीं। ऐसे ही कई बार व्रत आदि करते हैं ना, तो लोग पूछते हैं, तो हम बोल देते दूर बैठकर पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं, द्रव्य पूजा को मना है। जैसे व्रत आदि है तो व्रत कर सकते हैं और बाद में उसको एक बार और कर सकते डबल, क्योंकि माला आदि नहीं फेर पाते या पूजन नहीं कर पाते, विकल्प आते हैं, तो पूजन तो भाव पूजा कर सकते हैं बैठ के, किसी के साथ में व्रत भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे और बताएंगे इसको। तो मंदिर आदि के जो पूजन आदि के बर्तन होते हैं ना, आरती है, माला है, ऐसी पवित्र वस्तुएं जो मंदिर की होती हैं वो नहीं स्पर्श करें। ऐसी आहार में भी वो जो वस्तुएं आहार में प्रयोग होती है ना, बर्तन आदि जो भी, और वो प्रयोग नहीं, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। बाकी स्वाध्याय में जैसे यहाँ पर ये तो संत निवास आदि रहते ना, उसमें बैठ के स्वाध्याय भी सुन सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। अभी और आगे आएगा विषय, लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम बताते जाएंगे, आप लोगों के प्रश्नों का समाधान होता जाएगा जो जो लोगों के मन में आ रहे होंगे। और सबसे तो आहार दान आदि वर्जित है और गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। गर्भगृह जानते ना,
भगवान का जो गर्भगृह रहता है ना वो शुद्ध होता है ना, उस बाहर से दर्शन करने में कोई बाधा नहीं। जहाँ पर मान स्तंभ है दूर से दर्शन होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और भगवान के भी अगर दूर से दर्शन होते, अब लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे किसी की लकड़ी में जाते ना तो उसके बाद आ जाते हम दर्शन कर सकते, स्नान करने के बाद दर्शन करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं करें, दूर से दर्शन कर सकते, क्योंकि भगवान को थोड़ी छूना है। जब स्नान करके आ गए तो कोई मंदिर में, इसलिए कि वहाँ पर जो शमशान होता है वो अशुद्ध होता है। मुनि महाराज को भी लिखा है कि जैसे हड्डी से स्पर्श हो जाए तो दंड स्नान का प्रावधान ग्रंथों में आता है मुनिराज के लिए, हड्डी से। तो शमशान में लोग जाते हैं, इसलिए वो अशुद्ध स्थान से आते हैं तो 24 घंटे का कोई सूतक नहीं लगता, कहीं ऐसा मिला ही नहीं, क्योंकि जब वो पड़ोसी रहता है 7वीं पीढ़ी से तो आगे सूतक लगता ही नहीं है, तो फिर इधर तो सवाल ही नहीं है 24 घंटे का। रात गई बात गई, यानी रात हो जाती तो सुबह पूजन कर सकते, आहार दे सकते। तो इसलिए जहाँ से भी अपने भगवान के दर्शन हो रहे हों बाहर से दर्शन करना चाहिए, कोई इसमें बाधा नहीं है। तो मंदिर में पवित्र स्थान माना जाता है, अपन अशुद्ध स्थान से आए हैं इसलिए प्रवेश नहीं करते हैं। तो बस, और जिन शास्त्रों में श्लोक आदि रहते हैं ना, जैसे गाथाएं रहती हैं, ऐसे ग्रंथ पुस्तक आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, फोटो आदि। अब आजकल मोबाइल आता है ना, तो मोबाइल तो विचारणीय है, उसके बारे में हम अभी नहीं बोलेंगे, आप सब समझ रहे हैं कि क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हम सबके सामने नहीं बोल सकते, अलग से बता देंगे वो। तो मोबाइल की बात अलग है, वो क्वेश्चन मार्क है, उसमें विचारणीय प्रश्न है, उसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार गंधोदक तो अपन किसी से लेकर लगा सकते हैं, पात्र को नहीं छुएंगे अपन, जो पात्र गंधोदक का रहता है, लेकिन कोई अपन को देता है तो पहले जल लेकर फिर गंधोदक ले सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब कटिंग, बाल आदि कटिंग करवाते, शेविंग करवाते, तो उसका सूतक कितना होता है? तो 48 मिनट तक शेविंग के बाद क्या बोलते हैं, आहार आदि नहीं देते हैं और पूजन आदि नहीं करते हैं। अब बात आती है कि बाल कटिंग, तो ब्रह्मचारी अवस्था में तो हम लोग 6 घंटे का पालते थे। अब ये कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा है, देखो मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, मतलब सच का मतलब आगम के विरुद्ध नहीं बोलूँगा, लोक प्रचलन में है, ये ग्रंथों में नहीं लिखा कहीं। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 6 घंटे, 3 मत ऐसे मिलते हैं या हम लोग पालन करते थे व्यवहार से। कुछ चीज़ें परंपरा से भी हम पालन करते आ रहे हैं व्यवहारगत, लेकिन अब कोई नाखून भी काटता है, मान लो, सुनो ये इधर देखो, नाखून भी काटता ना, तो 48 मिनट तक अपन कुछ नहीं करें, क्या जा रहा अपना। कई लोग कटिंग वगैरह क्या करवाते, सुबह आहार दे लेते हैं, पूजन कर लेते, बाद में तो फिर में करवा लेते हैं, तो ये भी एक तरीका बचने का है। इसके बाद आगे के क्रम में चलते हैं अपन कि कई लोग 13 दिन में 13 भी नहीं करके 30वें दिन कर लेते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो सूतक तो देखो 12 ही दिन का लगता है पूरा, 13वें दिन 13वीं हो जाती, शुद्धि हो जाती, शांति विधान हो जाता, लेकिन सूतक पूरा लगेगा, ये तो व्यवस्था है। अब वर्तमान में देखो लोग सुविधा देखने लगे, बार बार कौन आए, देखो इतना खर्च भी होता है, दूसरे कोई बाहर सर्विस आदि करते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है। ये तो आप लोगों की सामाजिक व्यवस्था है, इसका कोई सूतक से संबंध नहीं है, सूतक पूरा लगेगा, लेकिन जो आपसी में व्यवस्था चलती है, समाज के लोग जो निर्णय लेते हैं पंच आदि, वो मान्य होती है। इसलिए अब कटिंग की बात चल रही थी कि इसमें देवशास्त्र गुरु का स्पर्श, पूजक, पूजन, अभिषेक, आहार दान आदि का निषेध करते हैं हम। इस प्रकार से आगे चलते हैं कि अब लोग कई बार आते हैं कि महाराज जी अब वो तो हमसे अलग रहने लगे, तो हमें सूतक क्यों पाले हम, और शादी वगैरह में तो बुलाते नहीं है, सूतक की सूचना दे देते। तो आप लोग इसके लिए क्या करें, एक पीढ़ी का चार्ट अपने घर में लगा लें। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ समस्या आती तो लोगों से हम बोलते, लेकिन लोग मानते नहीं। तो आप लोग अगर बचना चाहते हैं तो एक तरीका यही है कि अपने पीढ़ी का चार्ट, अभी हम अलग से दिखा देंगे आप लोगों को, पीढ़ी का चार्ट अपना बना लें। क्या होता है,
पहले ऐसा लिखा है कि एक विधान आदि करते थे लोग, सबको भोजन करने के लिए बुलाते थे। अब वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग एक अपने परिवार और कुटुंब के लोग बैठकर एक बार चर्चा कर लें कितने पीढ़ी तक हमें पालना है, और नहीं अगर वो तैयार हो रहे तो अपन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 7वीं पीढ़ी तक बस सूतक मानना है, बस खत्म कहानी। अब नहीं, जबरदस्ती नहीं लगाना। एक परिवार एक नगर में है, वो क्या करते, बहुत बड़ा परिवार है, वो कहते हैं अपनी युक्ता खंडित हो जाएगी, इसलिए 10 दिन और 12 दिन फिक्स है सूतक, चाहे पीढ़ी मीढ़ी से कोई मतलब नहीं बोलते। तो ऐसे लोगों को महादोष होता है, क्योंकि जितने लोग पूजन नहीं कर पाएंगे, जितने लोग अभिषेक नहीं कर पाएंगे, सबका दोष उस व्यक्ति को लगेगा जो उस परिवार का मुखिया होगा। इसलिए ये परंपरा बिल्कुल गलत है। 7वीं पीढ़ी तक अपन एक चार्ट बना लें, उसके बाद कोई सूतक से मतलब नहीं, उसके बाद लगता ही नहीं है तो कहानी खत्म। 7 तक ही गिनना है बस। उसके बाद आगे अभी पीढ़ी गिनने का बताएंगे। लोगों के मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि पीढ़ी कैसे गिनना, भी धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि एक एक चीज बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके पहले हम चार्ट पे दृष्टिपात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पहले ये बताना भी जरूरी रहता है। 3 पीढ़ी तक जन्म का 10 दिन और मरण का 12 दिन। अब पहली पीढ़ी अब दादाजी की, दूसरी पीढ़ी अपनी होती है, तीसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी पिताजी की और तीसरी स्वयं की। ऐसे मोटे तौर से बता रहे हैं, अभी और डिटेल में बताएंगे। अब देखो चौथी पीढ़ी में हमारे पास जो चार्ट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा चार्ट है, विश्व का। क्यों है बताओ? क्योंकि हमने क्या किया, पूरी जिनवाणियों का संकलन करके और एक चार्ट तैयार किया था, यानी जितने भी मत मिलते हैं सब इसमें ले लिए। अब दुकान पे जाते हैं ना तो अलग अलग रेट की वस्तुएं मिलती ना, जैसे आप लोग सस्ती चाहते कि महंगी हैं? सस्ती चाहते ना, तो हमारे पास जो चार्ट है उसमें सस्ता भी है और महंगा भी है। अब आप लोगों को जो खरीदना हो तो 4 पीढ़ी में 10 दिन भी लिखा है, 6 दिन भी लिखा है और 5 दिन भी लिखा है। अब कोई पूछता है कि अब इसमें से हम कितने दिन का पालें, तो हम अपना गुड़ा भाग लगा लेते, मोटा मोटा एक ऐसा कर लेते कि 10 दिन प्लस 6 दिन जोड़ दो मैं 16 दिन, और 5 दिन और जोड़ दो 21 दिन। अब 3 का भाग दे दो तो 7 × 21, एक हफ्ते का मान लो तो 6-7 दिन का हो गया। एक ये हम अपना तरीका बता रहे हैं, इसमें वो कैलकुलेशन वाला, जैसे अपन व्यापार में हिसाब लगा लेते उसी तरह एक हिसाब है ये कोई प्रमाण नहीं है ऐसा, एक मोटा मोटा हिसाब। अब 6वीं पीढ़ी में 4 दिन का देखो है ना, और जन्म का 3 दिन और मरण का 4 दिन, यानी इसमें 6वीं पीढ़ी में 3 और 4 दिन, मतलब ज्यादा कोई समस्या नहीं है 6वीं पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में भी कोई समस्या नहीं है, चौथी पीढ़ी में और 5वीं पीढ़ी में थोड़ा सा डिफरेंस है। 5वीं पीढ़ी में भी 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन ऐसा रहा। अब 7वीं पीढ़ी में 3 दिन और 1 दिन भी लिखा है, एवं 7वीं पीढ़ी से आगे सूतक नहीं माना है, और 2 दिन 3 दिन का भी होता है, जन्म का अलग मरण का अलग ऐसा। अब 8वीं पीढ़ी में 1 दिन रात, और 9वीं पीढ़ी में 6 घंटा। 6 घंटा तो कोई सूतक ही नहीं है वो। अब स्नान तक भी लिखा है, और 10वीं पीढ़ी में स्नान बस। अब पुत्री एवं अन्य रिश्तेदार घर में है अपने, अगर पुत्री आई है अपने घर में, अपनी पुत्री शादी के बाद आई है तो 3 दिन, और घर से बाहर हो तो नहीं। जन्म या मरण होता है ना, उसको जन्म होता है बच्चे का या मरण होता है तो घर से बाहर नहीं लिखा है। और अन्य व्यक्ति हो, जैसे अपना कोई नौकर आदि हो, दासी दास एवं पालतू जानवर निज घर में, तो 1 दिन। घर से बाहर हो तो जैसे बगीचा है कोई या कोई ऐसा अन्य स्थान है तो फिर नहीं लगता कोई सूतक, घर में है तो। और गृह त्यागी सन्यासी हो, जैसे अपने घर का कोई व्रती है, जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी, बाहर आश्रम में रह रहे, कोई साधु संघ में रह रहे और उनका मरण आदि होता है तो 1 दिन लिखा। घर का त्याग करके समाधि पूर्वक मरण हो, घर का त्याग उनने कर दिया है तो फिर 1 दिन का मानते हैं। और वैसा घर का त्याग नहीं रहता है ना, क्योंकि प्रतिमा आदि नहीं रहती हैं, संलेखना होती है, समाधि करते हैं ना, तो फिर पूरे ही मानते हैं। घर का त्याग हो जाता है, प्रतिमाएं हो जाती हैं तो फिर ऐसा। अब इन सब में स्थिति परिस्थिति अनुसार भी लेना चाहिए। और गोत्री, अपने गोत्र के कोई व्यक्ति विदेश में हैं तो खबर आने के पीछे शेष दिनों में, आजकल सबसे ज़्यादा खतरा है
व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं घर के परिवार के। और पहले तो लोगों को सूचना देर में मिलती थी, पहले ना तो फ़ोन की सुविधा ना मोबाइल था, चिट्ठी जाती थी तो जब तक आती थी जितने दिन बचते थे तो पाल लेते। अब तो इसलिए जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति की स्थिति खराब चल रही तो मालूम ही रहता है। तो अब आपको कम पालना या ज़्यादा पालना ये आपके हाथ में है। अब आगे के और जो है इसका डिटेल और भी है, लेकिन वो बाद में चर्चा करेंगे, अलग से देख सकते हैं आप लोग चार्ट में। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो उच्चारण करने में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। अब आगे के क्रम में चलते कि जैसे सूतक पर संपत्ति के बंटवारे या अन्य स्थान व विदेश में रहने पारिवारिक वैमनस्यता होने का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात विदेश में रहने वाले, अलग अलग निवास करने वाले, व्यापार होने पर भी सूतक का दोष लगेगा। सूचना मिलने का काल सूतक के समय में शामिल रहेगा। अब सूतक किसे नहीं लगता, ये बहुत अच्छा विषय है। सुनो इधर गौर से सुनो, बहुत अच्छा विषय चल रहा है, अलग से आपको शायद कोई नहीं बता पाएगा। ये बहुत कठिन विषय है और वैसे रोचक विषय नहीं है, लेकिन जब समस्या आती है तो फिर आप लोग परेशान होते रहते हैं। और जब तक सही मालूम नहीं होगा कि सही क्या है तो आप लोग निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूतक का प्रभाव वंश व गोत्र के अनुसार लगता है। यही कारण है कि विवाहिता पुत्री सूतक से अशुद्ध नहीं होती। प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार प्रतिष्ठा कार्य में सम्मिलित पात्रों का सकलीकरण एवं नांदी विधान के बाद, एक नांदी विधान होता है ना पंचकल्याणक में, जिसमें गोत्र परिवर्तन कर दिया जाता, तो उसमें फिर सूतक आदि नहीं लगता। तो ऐसा नहीं करना कि सूतक लगना है तो हमने मौली बांध ली अब नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। जाप शुरू होता है। एक नगर में आचार्य श्री का जाना चल रहा था कि जाना है, विधान भी होना था, और उस परिवार में डिलीवरी वगैरह होना थी। आचार्य श्री की हार हो गए और वो हॉस्पिटल गए, डिलीवरी हो गई और जाप में बैठ गए। कुछ उनके परिवार आदि के आचार्य श्री ने पहले से बता दिया, तो फिर उनको सूतक आदि नहीं लगा परिवार वालों को, लेकिन उस परिवार को लगा जिसमें डिलीवरी हुई। तो ये व्यवस्था तब रहती जब कोई विधान आदि होना हो, पंचकल्याणक होना हो। आज बस इतना ही, आगे फिर इसको देखेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ तो। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की।